व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और भाई हर्षवर्धन बालियान। वेलकम टू द बालियान शो। इस शो का मकसद है कि आप लोगों को अवेयर करना, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डियर डोना और बाकी जगह जो जाते हो उसके साथ साथ कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम सबको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम अवेयर होंगे तो हो सकता है कि हम लोग साथ में मिलकर कोई चेंज कर पाए। बट इन एनी केस अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इससे पहले कि मैं बहुत लंबी स्पीच दूं, आज का शो शुरू करते हैं। नाम हो गया चेंज। हमारे प्यारे शहर दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। कर्तव्य करना पड़ेगा आप लोगों को सबको। कर्तव्य का मतलब ड्यूटी। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज वहां पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और पूरा देश जाता है वहां पर घूमने के लिए, तो सब लोगों को अपना कर्तव्य के ऊपर ध्यान जाएगा, स्पेशली पॉलिटिशियंस एंड द पीपल हु वर्क इन द गवर्नमेंट। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट, जो बीच में लॉन्स है, राइट लेफ्ट में लॉन्स है, पूरा एरिया राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट, उस पूरे पाथ का नाम गुलामी के टाइम पे, अब का सीन चेंज हो गया पूरा, ठीक है। तो अब उसका नाम है कर्तव्य पथ। प्रीटी कूल। 100 साल बाद देखते हैं इसका नाम क्या होगा। एनडीएमसी ने ये बहुत ही जल्दी प्रूव करा है नाम को। जो काउंसिल मेंबर है एनडीएमसी के, वो बोलते हैं कि जो उसका नाम था वो कॉलोनियल लेगेसी से बहुत टच कर रहा था। इसका मतलब है कि जब इंडिपेंडेंस के बाद क्वींसवे का नाम राजपथ करा, तो तब भी हल्का सा कॉलोनियल लेगेसी वो रखना चाहते थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा। मैं बस आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। टुडेज डिसीजन इज इन लाइन विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स हैं फॉर द गवर्नमेंट, कि वो उनको मदद कर पाए गवर्नमेंट को काम करने के लिए। वो किसी और दिन बात करेंगे। वो हमने डीपीएसपी से इंस्पिरेशन ली है, वेयर इंस्पिरेशन हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड ड्यूटी टुवर्ड्स अदर। आप एमएलए जो है कादियान, उन्होंने बोला है, जो कि काउंसिल मेंबर के पार्ट है, कि आप आइडियोलॉजी सपोर्ट्स एनीथिंग व्हिच इज डन इन नेशनल इंटरेस्ट। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा आम आदमी पार्टी फुल सपोर्ट करेगी। वी शुड फॉलो आवर ड्यूटीज बट व्हाइल आल्सो कीपिंग एवरीवन सेंटिमेंट एंड ह्यूमैनिटी अबव ऑल। अमेजिंग। बट अब क्योंकि पावर में नहीं है तो हाँ, बिल्कुल सही है। रीनेमिंग का जो अधिकार है वो एनडीएमसी के पास है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 11 एनडीएमसी एक्ट, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये था कॉलोनियल लेगेसी से बाहर निकलने का, व्हिच आई फील ओवरऑल इज अ गुड मूव। कॉलोनियल लेगेसी से निकलना चाहते हो आप लोग ढंग से? इसी के साथ जुड़ी हुई खबर ये है कि क्वीन इज डेड, मर गई है। अनफॉर्चुनेटली क्वीन का देहांत हो गया है। क्वीन इधर की नहीं, क्वीन ऑफ, ये क्वीन थी ना सिर्फ यूके की, बट साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड और भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और अब किंग चार्ल्स बन जाएंगे। इनका देहांत हुआ है स्कॉटलैंड के अंदर, और स्कॉटलैंड से इनको लाया गया एक ट्रेन के अंदर, और गेस करो उस ट्रेन का नाम क्या है? द रॉयल ट्रेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑपरेशन लंदन ब्रिज स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 दिन तक चलेगा, जो कि अभी चल रहा है। लंदन ब्रिज इज डाउन, ये बोला गया है रिपोर्टेडली सूत्रों के हवाले से कि उनकी डेथ हो गई है, क्वीन की डेथ हो गई है, इस तरह से बोला गया है, क्वीन की डेथ हो गई है, और इस वजह से सारे ईपीएल के मैचेस बंद है। कम ऑन यार। तो ये सब हो रहा है। राजपथ का नाम चेंज करो, कर्तव्य पथ। ओके, लास्ट संडे को इंडिया का फ्लैग हाफ पे रखा था उनके रिस्पेक्ट में, और कॉलोनियल लेगेसी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ये करा जाता है, शिंजो आबे का जब डेथ हुआ था, जो जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके रिस्पेक्ट में भी, बिकॉज दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, तो हमने फ्लैग को हाफ मास्ट पे रखा। तो अब जो उनका नेशनल एंथम है और जो बोला जाएगा मैचेस से पहले, वो अब होगा, चेंज करा जाएगा, वो गॉड सेव द किंग। अब किंग को गॉड सेव करेंगे गाइस। ये ताजा खबर है बहुत ही ज्यादा। ये जो मैंने पहले न्यूज बताई थी, ये पहले से प्लान थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट शो है आज। तो अब जो बहुत ताजा खबर है, आज सुबह की खबर है, वो क्या है? चीता छोड़ दिया गया। चीते छोड़ दिए भाइयों। नामीबिया। 70 साल पहले चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया में, और अब 8 चीते कल शाम को लैंड हुए B747 जंबो जेट के। सुबह सुबह प्रधानमंत्री हमारे लैंड करें ग्वालियर में, उन्होंने गोल गोल घुमा के चीते छोड़े, और फिर फोटो भी लिए साथ। कंटेंट क्रिएशन में बिलीव करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो 8 नामीबियन वाइल्ड चीता, थैंक यू नामीबिया, इनको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में। अब पहले यहाँ पर पहले चीते होते थे, लेकिन उनकी हंटिंग हुई, पता चला है सूत्रों से। 8 चीतों के अंदर 5 फीमेल है और 3 मेल। जो लास्ट रिकॉर्डेड चीता था वो 1947 में गोली मार के मार दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या सीन पहले हुए हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग अब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट रीइंट्रोड्यूस तो बहुत सी बात है। बहुत सारे एनिमल स्पीशीज हर दिन, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हर दिन मर रहे हैं, और सही नहीं है ये। हम अपने ह्यूमन पोल्यूशन, जो कि प्लास्टिक, एयर, वाटर एटसेट्रा फैला रहे हैं, उसको हम कंट्रोल में लेके आए। चीतास को ब्रिटिशर्स और जो किंग्स थे इंडिया के, वो
हंटिंग करते थे शौक के लिए। चीता भी पीता है, चीता रिटर्न्स। तो अब शो का अंत करने का टाइम आ गया गाइस। फर्स्ट बालियान शो है ये, तो थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली धीरे धीरे हम इसका और कंटेंट लेके आएंगे, और ज्यादा वॉल्यूम में और ज्यादा लेंथ। बट हाँ, हर शो का एंड होगा व्हाट द फैक्ट के साथ एंड करेंगे। एंड सो आज का व्हाट द फैक्ट है 1918 से पहले वुमेन को वोट करना अलाउड नहीं था इन यूके। इमेजिन 1918 से पहले वहां पर वोटिंग उनको अलाउड नहीं था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैक्ट। 10 जनवरी 1918 के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लंदन के अंदर अप्रूवल दिया था कि वुमेन ऑल ओवर द एज ऑफ 30 विल हैव द राइट टू वोट। 30 से ऊपर की सारी महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था 1918। विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर देखा जाता था कि जो वुमेन का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड रियरिंग, बच्चे पैदा करना और बच्चों का ख्याल रखना, ये उनका मेन काम है। ये सीन था वहां पर पहले। सो इसी के साथ आज का बालियान शो समाप्त होता है। आई होप आप लोग को मजा आया, और अगर मजा नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर बने रहे मेरे साथ, सो विच इज वेरी कूल। मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में मिलूंगा, अगले बालियान शो में मिलूंगा। नमस्ते।